बोलो। सर मेरा नंबर 24 है, गलती से 23 डाल दिया मैंने और वो तो डिलीट नहीं हो रहा। नहीं, अटेंडेंस तो डिलीट नहीं होगी, आप दोबारा एक बार कर दो अटेंडेंस। ओके सर। 2 मिनट वेट करते हैं। और आई थिंक हमने इंसर्ट टैब शुरू किया था और टेबल कर लिया था हमने, पिक्चर्स बता दी थी मैंने, इलस्ट्रेशंस आपको ये सारी पता है ना, स्मार्ट आर्ट एंड स्क्रीनशॉट एंड ऑल। यस सर। उसके बाद ये चार्ट्स पे हम अभी आते हैं थोड़े टाइम में। हाइपरलिंक भी क्लियर था या शायद मैंने कुछ बोला था हाइपरलिंक यस को सर। लेके? टेक्स्ट बॉक्स तो मैंने करवा सर दिया आपने था। कहा था दोबारा समझा दूंगा जिसने नहीं किया था। हाँ हाँ हाँ, ये मैं दोबारा कर देता हूँ। हेडर फुटर हो गया था कि बाकी था? चलो हेडर फुटर भी एक बार दोबारा हो कर गया लेते था। हैं, ठीक है। हेडर फुटर पहले मैं आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स तो आई थिंक सिंपल ही है, वो एक आप ड्रॉ करोगे टेक्स्ट, ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन सेलेक्ट करो, ये एक आपका एरो आ जाएगा, ड्रैग करके आप एक टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो। इस टेक्स्ट बॉक्स को आप जहां मर्जी मूव कर दो, फिर कुछ भी टाइप करो। और ऑब्वियसली इसकी आप फॉर्मेटिंग भी कुछ भी कर सकते हो, फॉर्मेट टैब पे जाओ, जैसा मर्जी आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। शेप फिल करनी, बच्चे पीछे आवाज आ रही है किसी की, तो आप म्यूट कर लो खुद को, ये आवाज आ रही है। ओके, तो आप कोई भी कलर दे सकते हो ऐसे, ठीक है। इनमें से कोई भी स्टाइलिंग कर सकते हो। टेक्स्ट फिल करना, आपने टेक्स्ट को आउटलाइन देनी है, लेट से मैंने रेड कलर की देनी है, तो सब कुछ आपका यहाँ पर आ जाता है। टेक्स्ट को इफेक्ट देना है कोई, ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, ये देखो टेढ़ा मेढ़ा आपका टेक्स्ट आ गया, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग हमने हेलो ऑब्वियसली वर्ड में ही किया था। हाँ जी हाँ जी। सर। सर मैंने आपसे पूछना, जो आपने यहाँ पे मार्क्स टोटल किए हैं वो उसमें आपने फॉर्मूले लगाया कि वैसे टोटल किए हैं आपने? कौन सा मार्क्स टोटल किया चाहिए? ये हमने सर हाँ जी। फॉर्मूले ही किए थे बच्चे उस टाइम पे, फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूला ही लगाया था। सर प्लीज रिपीट कर दोगे? अच्छा, ठीक है। तो जैसे सर लेट से प्लीज। ये 2 मार्क्स हैं हमारे पास, इसका टोटल हमने करना है। तो ये देखो, इसमें हम फॉर्मूला ऐसे लगाएंगे, इक्वल टू ये वाला मार्क्स प्लस ये वाला मार्क्स, और बस यही 2 करने थे, तो एंटर प्रेस करना है उसके बाद, या टैब प्रेस करनी है आपने, और फॉर्मूला लग जाएगा। और उसके नीचे भी आप सभी पे फॉर्मूला लगाना चाहते हो, ओके सर। तो ये आप ड्रैग करोगे और सब पे फॉर्मूला लग जाएगा। इज इट ओके? ओके सर, थैंक यू। ओके ओके। यस सर। अब करें, आगे करें? और किसी का कोई पिछला कोई यस पूछना सर। हो, कोई हेजिटेट ना करो, और पूछ लिया करो। ऑब्वियसली उतना अच्छे से तो नहीं हम कर पाएंगे जैसे हम फर्स्ट टाइम करते हैं, तो फिर बहुत हम टाइम लेते हैं, स्क्रैच से पूरा मैं बताता हूँ आपको। लेकिन जब रिपीट करते हैं तो थोड़ा सा मतलब हम उसको क्विक रिपीट देते हैं एक। लेकिन ऑब्वियसली आपको अगर कोई भी डाउट होगा, एक्सेल हमने जो शुरू किया है इसमें, तो आप पूछ सकते हो, चाहे वो काफ़ी टाइम पहले क्यों ना किया हो। तो हेडर एंड फुटर पे अब आते हैं हम दोबारा। वर्ड आर्ट तो कर लिया है अभी आपने, तो ये सिग्नेचर वाली लाइन भी जो आपकी एमएस वर्ड में थी वही है। यहाँ पर मैं आपको साइन भी लगा के दिखा देता हूँ। जैसे सपोज मैंने सिग्नेचर करने हैं, तो लेट से नितिन खन्ना, दैट्स इट। तो ये साइन मैंने डालना चाहता हूँ, तो ये सिग्नेचर आ गया, ठीक है। इसको जहां पर मैं अब डालना चाहूँ मैं उसको ड्रैग कर सकता हूँ।
इज इट ओके? सर जो ऊपर एक्स आ रहा है वो मतलब क्या है? वो भी बता जाता हूँ, ये देखो, इसको डिलीट करते हैं पहले, एक बार दोबारा करते हैं। ठीक है, सो साइनर ये हो गया। लेट से कुछ भी रैंडम डाल देते हैं हम। टाइटल उसका हो गया, ठीक है। और ईमेल एड्रेस यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके इंस्ट्रक्शन टू द साइनर है, बिफोर साइनिंग डॉक्यूमेंट वेरीफाई दैट द कंटेंट यू आर साइनिंग इज करेक्ट। तो वो जो एक्स मार्क आपको जो नजर आ रहा है यहाँ पर, सिलेक्ट से मेल आईडी भी एक डाल देते हैं, ठीक है। ये एक इंस्ट्रक्शन है, डेक्लेमेशन है, शो साइन डेट इन द सिग्नेचर लाइन, ठीक है। मतलब अगर आप चाहते हो कि डेट भी आए तो वो सिग्नेचर लाइन पे, तो वो भी आप कर सकते हो। अलाउ द साइनर टू ऐड कमेंट इन द साइन डायलॉग बॉक्स, जो साइन करेगा वो अपने कमेंट भी डाल सकता है। तो ओके करते हैं। और ये एक्स का मतलब है यहाँ पर आपने साइन करने हैं, यू हैव टू साइन ओवर हियर, ओके सर। ठीक है। अबव द लाइन यहाँ पर साइन करने हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको डिजिटल आईडी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो ऑब्वियसली पहले आपको ये परचेज करना पड़ेगा ओरिजिनल, ठीक है। ये ऑब्वियसली मैंने क्लिक किया तो वो मेरे को परचेज करने की तरफ ले गया, तो यू कैन डू इट। बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम इसका प्रिंट निकालते हैं और नीचे साइन कर देते हैं, तो ये सर्विस उतनी हमारी यूटिलाइजेशन की नहीं होती है। इज इट ओके? यस सर, थैंक यू सर। ओके, तो आगे आपका ये ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट आपने कोई डालना हो तो उससे रिलेटेड है कि आपने कोई इमेज डालनी है, कोई प्रेजेंटेशन डालनी है, कोई स्नैपशॉट अपने डालना है, कोई फोटोशॉप की इमेज डालनी है, पीडीएफ डालनी है, वो सारा आपका यहाँ पर आ जाता है। कोई ऑब्जेक्ट डालना चाहते हो अगर आप, ठीक है। अगेन एडवांस टॉपिक है थोड़ा सा, तो हम आगे मूव करते हैं। हेडर और फुटर पे आते हैं अब हम। हेडर एंड फुटर, तो ये देखो डिज़ाइन की एक आपको आ जाएगी। ये आपको ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है, ये हमने व्यूज़ में किया हुआ था, तो अगर किसी का कोई मिस हो गया हो तो वो वीडियो देख सकता है। नेक्स्ट आपके देखो हेडर फुटर में 3 सेक्शंस आपके हैं। आप इसमें से किसी भी सेक्शन में कुछ भी डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हेडर, कुछ बने बनाए हेडर हैं, जैसे ये पेज 1, जिसमें पेज नंबर आएगा, पेज 1 2 3 4 5, पेज 1 ऑफ 1। कोई आपने जैसे ये आई डोंट नो व्हाई दिस प्रॉब्लम इज ओवर हियर। कॉन्फिडेंशियल, कुछ आपने लिखना हो कॉन्फिडेंशियल इस डेट में, पेज नंबर आप डालना चाहो वो डाल सकते हो आप, ठीक है। आप पाथ डाल सकते हो, आप नाम डाल सकते हो, साथ में पाथ डाल सकते हो। तो ये सब आपकी मर्जी है। ऑब्वियस यहाँ प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये शीट का नाम है, तो शीट का नाम आप डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो आप, ठीक है साथ में। इज इट ओके? तो कुछ बने बनाए ऑप्शंस आपको ये दे रहा है हेडर के लिए। सिमिलरली फुटर में भी आपको बने बनाए कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने खुद का हेडर बनाना है, जैसे मैं चाहता हूँ सिर्फ नाम ही आए मेरा, तो ये देखो मैंने नितिन लिखा, और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ऑब्वियसली तो सभी हेडर्स में, सभी पेजेस में नितिन ही आएगा। और ऑब्वियसली ये इसमें इसीलिए आ रहा है, अभी मैं डिज़ाइन पे जाता हूँ, डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक किया हुआ है इसलिए आ रहा है। ये हटाता हूँ अगर मैं, और यहाँ पर मैं सारा चीज़ें रिमूव करता हूँ पहले, भी कुछ ना आए। यहाँ पे लेट से मैं नितिन लिख रहा हूँ, तो हर पेज पर ये नितिन आएगा टॉप पे। डिफरेंट ऑड इवन भी हटाते हैं, ये देखो नितिन इस पेज पे भी है, नितिन इस पेज पे भी है। आगे बढ़े अगर, तो ये तीसरे पेज पे भी है, ठीक है। हर पेज पे आएगा। यस सर। ये तो आपका हो गया Okay, sir. ये तो आपका हो गया कांस्टेंट। अगर आप लेट से मैं पेज 1 ऑफ समथिंग ट्राई करता हूँ, तो ये देखो
पेज 1 of 3, 3 पेज है ना टोटल हमारे, पेज 1 of 3, ये पेज 2 of 3 और ये पेज 3 of 3। इज इट ओके? ये देखो, यस उसके सर। बाद ऑब्वियसली हमारे पेज ही नहीं है तो आगे तो आ ही नहीं रहा है, इसीलिए। अगर आप खुद का बनाना चाहते हो, ये देखो मैं क्लियर करता हूँ, खुद का बनाना चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि यहाँ पर आपका पेज नंबर आए, तो ये देखो पेज नंबर, साथ ही में आपका कुछ आप लाए इन, फिर नंबर ऑफ पेजेस आए, फिर आप चाहते हो बीच में आपकी डेट आए, साथ ही में आपका टाइम आए, यहाँ पर आपका शीट का नाम आए और साथ में कोई पिक्चर आए। अगर आप चाहते हो तो आप पिक्चर ये कोई ऐड कर सकते हो, लोड कर रहा है ऑब्वियसली, पर आप डाल सकते हो इसको, ठीक है। और मैं इसको हटा रहा हूँ, तो ये देखो सारा वैसे ही आ रहा है ना, पेज 1 in 3, डेट टाइम आ रहा है जो भी करंट होगा आपका, और ये आपका शीट का नाम आ रहा है, ये 2 in 3 आ रहा है, डेट टाइम अगेन आ रहा है। इज इट ओके? इज इट यस ओके सर। बच्चे? यस सर। तो आप खुद भी अपना डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद आप फूटर भी ऐसे ही डिजाइन कर सकते हो जैसे आप हेडर डिजाइन कर रहे हो। डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब क्या होता है? डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब क्या होता है? पहला पेज आपका अलग आएगा, बाकी के पेज सारे सेम आएंगे। मतलब पहले पेज पे आप डिफरेंट हेडर फुटर लगा सकते हो। नॉर्मली हम जब कोई फाइल बनाते हैं, फाइल भेजते हैं, तो टाइटल पेज पे तो हेडर फुटर आता नहीं है हमारा, तो हम ये ऑप्शन तब सेलेक्ट कर सकते हैं अगर हम कोई वैसी फाइल बना रहे हैं। उसमें ऑब्वियसली टाइटल पेज तो आपका डिफरेंट ही आएगा ना, तो हम डिफरेंट फर्स्ट पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑड इवन पेज अलग अलग डालने हैं तो आप डिफरेंट ऑड इवन पेज डाल सकते हो। तो आपके 1, 3, 5, 7 ये पेज पे अलग हेडर फुटर होगा, और इवन पेज 2, 4, 6, 8 इन पे अलग होगा। उसके बाद अलाइन विद पेज मार्जिन, मतलब ये देखो आपका हेडर फुटर देखो पेज के साथ ही अलाइंड है ना। अगर मैं ये हटा देता हूँ तो वो देखो थोड़ा सा आगे या पीछे हो सकता है। इज इट ओके? शुरुआत उसकी स्केल विद डॉक्यूमेंट, या स्केलिंग हम पेज लेआउट में करेंगे तब आपको बेटर वे से पता लगेगा। तो हेडर फुटर बच्चे क्लियर है? इज इट ओके? यस यस सर। सर। यस सर। आई एम गिविंग यू 1 minute, आप अच्छे से इसको देखो। ऊपर आपके जितने भी ऑप्शन है उनको भी अच्छे से देखो। कोई भी आपको चीज पूछनी हो पूछ सकते हो आप। चलो, आई अज्यूम इट कि आपको समझ लग गया है सब कुछ। तो हेडर फुटर में वैसे रिमूव, शीट व्यू पे वापस आते हैं, ठीक है। शीट व्यू पे आपके हेडर फुटर नहीं आपको दिखाई देंगे, इधर ओके। आपको सिर्फ इस व्यू ओके में सर। दिखाई देंगे, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट व्यू में आपको दिखाई देंगे, या आपको ये व्यू में दिखाई देंगे, ठीक है। लेआउट में दिखाई देंगे आपको। ओके सर। शीट व्यू जो वर्कशीट का व्यू होगा उसमें नहीं दिखाई देंगे। तो अब इंसर्ट पे वापस आते हैं हम। यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन सिंबल्स, आप वही समझ लो कि इक्वेशंस आप ये डाल सकते हो। कोई बनी बनाई इक्वेशन होगी, अपनी भी बनाना चाहो तो अपनी भी बना सकते हो आप। सिंबल भी सेम ऐसे ही है, आप कोई सिंबल यूज करना चाहते हो इनमें से, ये पाई का सिंबल या कोई थीटा का सिंबल, तो आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। कॉपीराइट का है, येन है, डॉलर है, बीटा है, डिवाइड का ये सिंबल है, लेस देन, ग्रेटर देन, आप कोई भी सिंबल यूज करना चाहो आप इनमें से कर सकते हो। डाटा डाटा लिखते टाइम उसके लिए। हाँ जी, हाँ जी। लेटेस्ट सपोज आपने कोई लिखना है थीटा, जैसे साइन थीटा लिखना है मैंने। अब ये देखो साइन थीटा लिखना है, साइन, और अब मेरे को ऑब्वियसली थीटा लिखने का तो मेरे को पता नहीं है थीटा कैसे लिखते हैं, तो ये थीटा, तो ये देखो थीटा आ गया। कीबोर्ड पे तो की नहीं ना थीटा लिखने की, तो थीटा आप ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही और भी बढ़िया सिंबल हैं आपके।
ये देखो समेशन का ये सिंबल है, बीटा है, ठीक है, ये सर इन्फिनिटी वहाँ का पे सिंबल है। बोलो। सर वहाँ पे फॉर्मूले जो आए थे अभी, वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई सम हाँ वगैरह करने के लिए। ये देखो आप फॉर्मूले भी यूज कर सकते हो। ये देखो पाई आर स्क्वायर, तो ये देखो इक्वेशन बन के आ गई आपकी। सर वैल्यू मतलब कि लिखकर हम सॉल्व भी कर सकते हैं ना इसको, हाँ जी, हाँ जी, इसी में। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। सॉल्व नहीं कर सकते, आप इक्वेशन बना सकते हो, सॉल्व नहीं कर सकते। ओके सर। हाँ मतलब ये फॉर्मूले, वो इक्वेशन और फॉर्मूले अलग अलग चीजें हैं। ये इक्वेशन बस आप इक्वेशन लिख सकते हो एज ए इक्वेशन, जैसे हम लिखते हैं ना जैसे सर कि ये स्क्वेयर का आपका इक्वेशन क्या होता है, स्क्वेयर का आपका फॉर्मूला होता है, जो आपकी साइड होती है, साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वेयर का एरिया आ जाता है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेंथ। उसके बाद आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज प्लस 2ab होता है आपका। तो वो आप लिख सकते हो। कोई अपने समेशन की इक्वेशन लिखनी है वो लिख सकते हो। कॉमर्स में आप जैसे कुछ डेबिट क्रेडिट की कोई इक्वेशंस आपकी होंगी, आप वो इक्वेशंस लिख सकते हो, सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। समेशन ओके की सर। कोई फैक्टोरियल की हो गई, इक्वेशंस लिख सकते हो आप, सॉल्व नहीं कर सकते, पर ये याद रखना, ठीक है। करें ओके आगे। सर। ओके, आगे यस करते सर। हैं। हाइपरलिंक मैंने आपको बोला था दोबारा हम कर लेंगे, तो हाइपरलिंक देखते हैं अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, लेट अस से सपोज दिस नेम वंदना, इस पे मैंने हाइपरलिंक लगाना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, आई वांट हाइपरलिंक ऑन इट। तो ये देखो हाइपरलिंक है। अब हाइपरलिंक में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। पहला जो आपका ऑप्शन है वो है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। मतलब आपने इस पे क्लिक किया, इस पे ये हाइपरलिंक बना के आपने रख लिया। और हाइपरलिंक बेसिकली क्या होता है, पहले मैं वो बताता हूँ। हाइपरलिंक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, या आप कह सकते हो इट्स अ टेक्स्ट दैट विल लिंक योर दिस टेक्स्ट विद अ रिसोर्स, ठीक है, विद अ रिसोर्स और विद अ फाइल और विद एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये टेक्स्ट आपका लिंक करेगा किसी रिसोर्स या किसी फाइल के साथ। वो रिसोर्स आपके सिस्टम पे भी हो सकता है, वो रिसोर्स इंटरनेट पे भी हो सकता है, वो रिसोर्स इसी फाइल में भी हो सकता है, वो रिसोर्स इस फाइल के बाहर भी हो सकता है। तो मैंने इसको हाइपरलिंक किया, लेट अस से। अब ये है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, मतलब इसको क्लिक करने पे कोई एग्जिस्टिंग फाइल या कोई वेब पेज खुले। तो अगर मैं एग्जिस्टिंग फाइल, कोई फाइल है मेरी, उसको मैं खोलना चाहता हूँ, लेट अस से ये यूनिक्स प्रोग्रामिंग, नेटवर्क प्रोग्रामिंग, इसको खोलना चाहता हूँ। तो मैंने उसका एड्रेस दे दिया है, उस पर क्लिक करके मेरे सिस्टम पे ही पड़ी हुई है ये, ठीक है। तो मैंने ओके किया। और अब जब मैंने ये देखो हाइपरलिंक बन गया है ना, ये ब्लू कलर का बाय डिफॉल्ट आ जाएगा और अंडरलाइन हो जाएगा। इस पे जब मैं माउस लेके जाता हूँ तो वो हाथ बन जाता है, ठीक है। इससे पता लगता है कि वो आपका हाइपरलिंक है। इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे ना आप, तो आपका हाइपरलिंक का जो टारगेट है वो खुल जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके सर। तो ये देखो आप, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो फाइल खुल गई वो। इज इट ओके? यस सर। ओके सर। और अगर यही सपोज मैं अब इस हाइपरलिंक को एडिट करना चाहता हूँ तो ये एडिट कर सकता हूँ, ओपन करना चाहता हूँ तो ओपन भी आप ऐसे ही कर सकते हो, हटाना चाहते हो तो रिमूव हाइपरलिंक। ये रिमूव किया, देखो अब ये हाइपरलिंक नहीं है। इस पे क्लिक करो, जो मर्जी करो, कंट्रोल के साथ क्लिक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई हाइपरलिंक नहीं है। अब ये दोबारा लगाते हैं। अब अगर आपने किसी वेब पेज पे हाइपरलिंक लगाना है, कि मतलब www.google.com खुल जाए आपका, ठीक है, इसको क्लिक करते ही। तो अब इसको जब मैंने क्लिक किया तो ये ब्राउजर खुला और उस पर google.com खुल गया। इज इट ओके?
यस सर। ओके, आगे मूव करते हैं। सिमिलरली इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ, अगर एक बार हो चुका है, ये बन चुका है, इसको एडिट भी कर सकते हैं हम। वही डायलॉग बॉक्स आपका दोबारा खुलेगा। अब देखो प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट, तो हम इसी डॉक्यूमेंट के किसी प्लेस पे भी पहुंच सकते हैं। मान लो बहुत सारा डाटा है, तो मैं लेट से मैं चाहता हूँ कि शीट 2 पे, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो शीट 2 पे पहुंच जाऊं मैं। तो मैंने ओके किया, ठीक है, शीट 2 पे पहुंच जाना है मैंने इस पर क्लिक करते, तो ओके किया। अब देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं शीट 1 पे हूँ, सॉरी प्रबलिन पे हूँ, अभी प्रबलिन नाम की शीट पे हूँ। तो इस पर क्लिक किया तो देखो मैं शीट 2 पे पहुंच गया। इज इट ओके? इज इट यस ओके? सर। Yes, यस और सर। Yes, sir. और एडिट करते हैं हम इसको। आप स्क्रीन टिप भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे। स्क्रीन टिप पे मैं बता देता हूँ, लेट से मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कोई भी अपना बच्चा नाम बोलो। सुमन। ठीक है, तो अभी स्क्रीन टिप दिखाता हूँ मैं आपको। दिखाई दिया? Yes, sir. यस सर, वो श्योर ये है। इसको बोलते हैं टूल टिप टेक्स्ट बोलते हैं इसको। स्क्रीन टिप इसमें वर्ड यूज किया हुआ है, जनरली इसको टूल टिप टेक्स्ट बोलते हैं। टूल टिप टेक्स्ट। तो आगे ओके चलते सर। हैं, एडिट हाइपरलिंक दोबारा करते हैं। अब इसको क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब कोई नया डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करना चाहते हो, इसके खुलते ही इसको क्लिक करते ही, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। कोई ईमेल भेजना चाहते हो, ऑब्वियसली इसमें आपको जो माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल का सॉफ्टवेयर है आउटलुक एक्सप्रेस, उसको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। इज इट ओके? ठीक है सर, ठीक है। Oh, हाँ, ये yes, नॉर्मली sir. नॉर्मली गुड ऑब्वियसली सर। अगर आप आउटलुक यूज नहीं करते हो, आप जीमेल यूज करते हो या याहू मेल यूज करते हो, तो ऑब्वियसली ये आपका कोई काम का नहीं है। नॉर्मली ये एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज खोलना या प्लेसेस इन करंट डॉक्यूमेंट ये खोलना, ये इम्पोर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट है। ये दोनों आपके यूज में आते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आप शीट 2 में, लेट्स से मैं शीट प्रबलिन शीट में ही जाना चाहता हूँ। मैं जाना चाहता हूँ ए कॉलम की 76 रो में जाना चाहता हूँ, तो ओके किया मैंने। ये देखो मैं इस पर क्लिक किया और मैं ए कॉलम की देखो 76 रो पे पहुंच गया। दिखाई दिया? Yes, sir. बिल्कुल, ये आपका हाइपरलिंक है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। आगे करें? आगे करें? यस सर। यस। ओके, तो मूव करते हैं। मैं आपको राइट क्लिक के साथ भी मैंने आपको बोला था ना कि आपको काफ़ी चीज़ें पता लग सकती हैं, तो वो राइट क्लिक के साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कट कॉपी और पेस्ट की ऑप्शन तो है ही है, ये वही ऑप्शन है जो आपने देखी थी, की हुई है ना सारी, कट कॉपी पेस्ट। Yes, sir. इंसर्ट की यस ऑप्शन सर। भी की हुई है, यहाँ पर आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो वो आपको ये डायलॉग बॉक्स आएगा कि क्या इंसर्ट करना है। सेल इंसर्ट करना है, सेल इंसर्ट करना है तो सेल नीचे की तरफ शिफ्ट करने हैं कि राइट की तरफ शिफ्ट करने हैं, कि क्या पूरी रो इंसर्ट करनी है या पूरा कॉलम। नॉर्मली हम पूरी रो या पूरा कॉलम इंसर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर रो इंसर्ट कर देगा, या उसके अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉलम इंसर्ट कर देगा। वही ऑप्शन ही है। और डिलीट करना है ऑब्वियसली, तो आप सेल भी डिलीट कर सकते हो, रो भी डिलीट कर सकते हो, कॉलम भी डिलीट कर सकते हो। ये सेल जो सिलेक्टेड है इसका पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा अगर आप इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करते हो। ये देखो पूरा कॉलम चला गया आपका, ठीक है। इज इट ओके? Yes, sir. सिमिलरली यस सर। फिल्टर और सॉर्ट आपको मैंने बताया ही था, जो होम टैब में किए थे, वही ऑप्शन ही है यहाँ पर। ए टू जेड करना है, जेड टू ए करना है, कोई सिलेक्टेड कलर आपने टॉप पे डालना है या फॉन्ट कलर आपने टॉप पे डालना है। सिमिलरली फिल्टर है, फिल्टर बाय सेल वैल्यू करना है, तो आप क्लिक करते हो तो आपकी सेल की वैल्यू के ये फिल्टर का बटन ये देखो लग गया है, ठीक है। तो आपने सेल वैल्यू की तरफ से फिल्टर किया है आपने बेसिकली,
इज इट ओके? Yes, sir. ओके सर। नेक्स्ट आप कोई कमेंट आपने इंसर्ट करना है सेल पे तो वो आप भी कर सकते हो यहाँ पर। पिक फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये सॉरी फॉर्मेट सेल, नेक्स्ट इज फॉर्मेट सेल। वो पहले मैं बताता हूँ। फॉर्मेट सेल को जब क्लिक करते हो तो ये डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसमें आपकी देखो बहुत सारी टैब्स हैं। इस बच्चे चीज को क्या बोलते हैं? डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। और इन चीजों को हम बोलते हैं टैब्स, ठीक है। हर एक टैब में अपने अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो पहली टैब है उसका नाम है नंबर। इज इट ओके? ये जब आप होम टैब पे जाते हो तो ये देखो नंबर टैब में वही ऑप्शन होंगे जो आपके यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये किया हुआ है वैसे हमने, लेकिन यहाँ पर भी देखते हैं। नंबर टैब में देखो ये वही चीजें ये पूछी जा रही हैं आपसे, जो ये डाटा टाइप्स यहाँ पर थी वही डाटा टाइप्स यहाँ पर है ना। नंबर Yes, है, अगर आप नंबर सेलेक्ट करते हो तो ये नीचे वाले ऑप्शंस भी आ जाते हैं आपके, कि कोई आपने सेपरेटर यूज करना है, कॉमा आपने नेगेटिव नंबर अलाउ करने हैं, वो सारा चीजें यहाँ पर पूछी जा रही हैं आपसे, ठीक है। करेंसी में आप जाओगे तो ये डॉलर सिंबल वाला आ जाएगा आपका, ठीक है। इज इट ओके? Yes, sir. yes sir. और ये नंबर पे जाते हो ये डेसिमल वैल्यू आ जाती है कि 2 रखनी है 3 रखनी है, वो इसके बराबर ही है। कम करनी है ज्यादा करनी है, कम करनी है ज्यादा करनी है। ये देखो कम करनी है तो आप ऊपर का बटन नीचे का बटन दबाओगे 1 0, ये ज्यादा करनी है तो आप देखो नीचे आपको साथ साथ एक डेमो मिलता जाएगा कि क्या क्या आपका आएगा। आप सेपरेटर लगाते हो, ये देखो कॉमा लगना शुरू हो जाएगा आपका साथ में 3 के बाद। इज इट ओके? Yes, sir. Yes sir. किसी का बच्चे अब तक कोई डाउट है वो पूछ लो, फिर आगे मूव करते हैं। और 10 मिनट बाकी 9 मिनट बाकी है बच्चे, तो अटेंडेंस किसी ने नहीं लगाई है तो पहले लगा दो। यस बोलो, किसी का कोई डाउट है? आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, रिकॉल एवरीथिंग एंड if you have any doubt in any of the previous topics you can ask. Sir, I have one doubt. यस बच्चे बोलो। सर जो हमने हाइपरलिंक वाला किया है वो वंदना के नेम के साथ, वो जब आपने सुमन एडिट किया था वो मेरे को समझ नहीं लगा उसका लॉजिक कैसे। अच्छा उसका लॉजिक, ये देखो हाइपरलिंक यहीं से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर भी हाइपरलिंक है और इंसर्ट में आपके ऑप्शन में भी हाइपरलिंक है। तो ये एक डायलॉग बॉक्स आपका खुलेगा, वो था बच्चे स्क्रीन टिप, ठीक है। Yes, तो sir. एक और आपका एक छोटा सा यहाँ पर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा स्क्रीन टिप। तो यहाँ पर लेट से सुमन लिखा आपने तो ये टूल टिप टेक्स्ट बनेगा, ठीक है। जैसे आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है बच्चे? रचिता? अक्षिता? अंशिता, अंशिता, ओके ANSHIT। अंशिता, ये देखो ओके ओके किया। अब ये हाइपरलिंक लग गया और ये टूल टिप टेक्स्ट होगा। जब मैं इस लिंक पे लेके जा रहा हूँ ना, ये देखो दिखाई दिया है आपको सुमन और Yes, अंशिता। sir. ये टूल टिप Yes. टेक्स्ट बेसिकली हम यूज करते हैं जैसे ये देखो आपका ये पता लग रहा है कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, देख के पता लगता है ये चीज क्या है। Yes, sir. राइट अलाइनमेंट है। लेकिन अगर आप आपने ये पहली बार देखी है और आपको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है, तो आप इस पे माउस लेके जाते हो और ये बता रहा है आपको राइट अलाइनमेंट है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं टूल टिप टेक्स्ट, जो कुछ इंफॉर्मेशन देती है। और अगर मैं वंदना जैसे सपोज ये किसी जगह को खोलती है, किसी शीट में कोई आपका सेल है वहां तक ये उसको कनेक्ट कर रही है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि वंदना ये जो हाइपरलिंक है जो वंदना टेक्स्ट पर लगा हुआ है वो इस टेक्स्ट को खोलेगी या ये काम करेगी या ये फाइल खोलेगी वो, ठीक है। तो वो मैं टूल Yes, टिप sir. में Thank लगा you. सकता हूँ, ओके। Okay, sir. Okay. any other student have any other doubt? She can ask.
ओके, मूव करते हैं, फिर आगे फॉर्मेट सेल पे ही वापस आते हैं और एक और टैब आज करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अलाइनमेंट पे आते हैं, ठीक है। और अलाइनमेंट आप बड़े अगर ध्यान से देखो तो आपको कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे। पहली तो है टेक्स्ट अलाइनमेंट की हॉरिजॉन्टल कैसे करनी है, ये वाली चीज दिखाई दे रही है आपको? एक सेकेंड, ये देखो, ये टैब नजर आ रही है ना, नाम क्या है इसका, इस सेक्शन का? अलाइनमेंट। तो वही चीज ही है यहाँ पर, अलाइनमेंट, ठीक है। तो पहले है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाली एक्स एक्सिस वाली। तो आप जनरल रखना चाहते हो, लेफ्ट रखना चाहते हो इंडेंट के साथ, राइट रखना चाहते हो, राइट रखना, फिल रखना चाहते हो, जस्टिफाई रखना चाहते हो, ठीक है। थोड़े से और ऑप्शंस भी आपको साथ में दे रहा है वो। सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन रखना चाहते हो तो इसको एक्सप्लोर करना आप। बाय डिफॉल्ट आपकी 3 तो यहाँ नजर आ रही हैं, और एक्स्ट्रा चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हो। जनरल का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट की होती है। अगर मैंने आपको, एक बच्चे ने पूछा भी था कि जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट लाइन क्यों आ रहे हैं सर, और नंबर जो है वो राइट लाइन क्यों आ रहे हैं, तो ये जर्नल है, बाय डिफॉल्ट है। तो अगर आप बाय डिफॉल्ट रखना चाहते हो तो जर्नल होता है। अगर आप कोई लेफ्ट अलाइनमेंट करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, सेंटर करना चाहते हो तो ये कर सकते हो आप। इंडेंट आप यहाँ पर दे सकते हो साथ में। और फेल और जस्टिफाई अगर हम करते हैं तो एक ट्राई करते हैं। फेल ऑब्वियसली लेफ्ट राइट सेंटर तो आपने किया हुआ है, फेल को ट्राई करते हैं कि फेल में क्या होता है। तो लेट्स सी कि कुछ चेंज आता है या नहीं आता है। तो ये देखो फेल में क्या हुआ, उसने इसको सर वो नहीं, बार रिपीट बार किया, रिपीट हो रहा है, उसने फिल रिपीट करने। किया इसको जितनी बार रिपीट हो सकता था, पॉसिबल हो सकता था। अभी भी देखो थोड़ी सी जगह बाकी है, लेकिन इसमें वंदना दोबारा नहीं आ सकता। इसमें वैसे VAND इतना तक आएगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आप इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर देखो ना, तो वैल्यू में एक ही बार वंदना लिखा हुआ है, बार बार नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू अभी भी वंदना ही है। अगर देखो मैं यहाँ पर वंदना 1 करता हूँ तो ये देखो वंदना 1 वंदना 1 वंदना 1 हो रहा है। इज इट ओके? यस सर। यस सर। ऑब्वियसली कॉमन हमारे लिए यूजफुल नहीं है बिल्कुल भी ये, पर एक ऑप्शन दिया हुआ है उसमें। नेक्स्ट अब करते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई भी आपने वर्ड में देखा ही हुआ है, बट मैं इसको करके दिखाता हूँ और आप देखोगे कि लेफ्ट और राइट दोनों जस्टिफाइड ही है ऑलरेडी, ठीक है। अगर ये आपका कंटेंट बड़ा होता है तो ऑब्वियसली लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट, अगर कंटेंट ज्यादा होता है इसमें, थोड़ा सा हम ज्यादा बड़ा करते हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों अलाइनमेंट आएंगे इसमें, दोनों साइड से अलाइन होगा मतलब ये, ठीक है। एक्सेप्ट ऑब्वियसली द लास्ट लाइन। इज इट ओके? यस सर। ओके सर। आगे मूव करते हैं अब। एक सेकेंड अंडू कर देता हूं मैं। अगेन फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, अलाइनमेंट्स पे जाते हैं और है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन या डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट के साथ। तो सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पर आपको साथ साथ आई थिंक एक उसका ओवरव्यू भी आता रहता है कि क्या होगा, ठीक है। इज इट ओके? यहाँ पर ओरिएंटेशन में आप देख सकते हो, करके दिखा देते हैं। ओके किया और ये देखो ओके है सेंटर और क्रॉस सिलेक्शन। यस सर। यस सर। आगे मूव करते हैं। अब आते हैं वर्टिकल। वर्टिकल में आपको यहाँ पर 3 मिलती हैं, टॉप सेंटर और बॉटम। इसके अलावा जस्टिफाइड भी है और डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड देखते हैं यहाँ पर, जस्टिफाई तो ऑब्वियसली टॉप और बॉटम दोनों साइड से जस्टिफाइड होगा। थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसे पता लग सके, ठीक है।
यस सर। सर क्या हुआ इसमें? मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ सेंटर लाइन को लेके बैठा हुआ है और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है दोनों साइड पे, टॉप और बॉटम। ओके, मतलब बराबर का मार्जिन है। बिल्कुल ठीक है, आगे करें। यस सर। यस। आई गेस टाइम नहीं है उतना, तो बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। 1 मिनट सर, बाकी थैंक है, यू। किसी की अटेंडेंस रह गई है तो Thank you, अटेंडेंस sir. मार्क कर दो बच्चे पहले, फिर मैं मीटिंग एंड कर दूं।